हेलो। यस बेटा। यस बताएं। ओके, डोंट वरी। आज की क्लास में मैं वही टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूं। सो आज की वीडियो आपको ध्यान से देखना है और आप डोंट वरी, आप ये टॉपिक आज के बाद कभी नहीं भूल पाएंगे। सो अभी मैं बात कर रहा था एक मेरे स्टूडेंट जो कि कह रहे थे सर मुझे सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। मेरे इस स्टूडेंट की तरह ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत टफ होता है समझना। तो आज हम इसी की बात करने जा रहे हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेस टॉपिक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। So please watch this video till the end, right? आज ये आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी ताकि आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं, राइट? उससे पहले हम बात करेंगे क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? कुछ बच्चे कुछ समझ ही नहीं पाते सर ये क्लॉज क्या है, ये क्या है चीज जो क्लॉज। मैं आपको बता दूं क्लॉज एक सेंटेंस ही होता है, लेकिन हम इसको दूसरा नाम दे देते हैं तब ये क्लॉज हो जाता है। क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, मेन क्लॉज जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, एक ऐसा क्लॉज जो दूसरे सेंटेंस पे निर्भर नहीं होता। तो इंग्लिश की बात करें, इट इज सिंपली अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन ऑन इट्स ओन, यानी एक ऐसा क्लॉज जो खुद पे ही निर्भर रहता है, एज इट कैन मेक कंप्लीट सेंस, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस देता है। यानी एक सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसका कंप्लीट मतलब पूरा सेंस निकलता है। फॉर एग्जांपल, वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये कैसा सेंटेंस है, ये कैसा क्लॉज है? ये ऐसा क्लॉज है जिसका कंप्लीट मतलब निकलता है कि हम नहीं खेल सकते। दूसरा क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज, यानी ऐसा क्लॉज सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस पे निर्भर है, जब भी वो पूरा मीनिंग निकाल पाएगा। डिपेंडेंट क्लॉज को हम दूसरे शब्दों में सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है विच हैज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो मेन क्लॉज में भी होता है, एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, वर्ब भी होती है, बट ये खुद पे इसका मतलब पूरे सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल पाता, इसका मतलब इसका कंप्लीट सेंस नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल, सिंस इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। क्योंकि बारिश हो रही है एक पूरा सेंटेंस नहीं है। अब इसको पूरा करने के लिए हमें दूसरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा। क्योंकि बारिश हो रही है मैं नहीं जाऊंगा, सिंस इट इज रेनिंग आई विल नॉट गो। है ना कितना आसान सीखना। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ और चीजें सिखाने वाला हूं आज इसके बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, इन इंग्लिश देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, लेकिन जो टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्लॉजेस होते हैं वो मेन क्लॉज, जो कि मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज अभी आपको बताया है। दूसरा क्लॉज होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी जो दूसरे सेंटेंस पे निर्भर हो, इंडिपेंडेंट जो दूसरे सेंटेंस पे निर्भर ना हो। ओके ओके, आई एम जस्ट यूजिंग सम स्लाइड्स। Oh my goodness, I have the same. Okay, look at here. So there, अब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाने के लिए, यानी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो प्रकार के कंजंक्शंस चाहिए। पहला कोऑर्डिनेटर्स, दूसरा सबऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स कंजंक्शन हम कब यूज करते हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हम जब यूज करते हैं जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। सबऑर्डिनेटर्स हम तब यूज करेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, राइट? तो कोऑर्डिनेटर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटर्स
एंड सबऑर्डिनेटर्स, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम जब यूज करते हैं जब कंपाउंड सेंटेंस यानी दो ऐसे सेंटेंस जिन दोनों का मतलब पूरा पूरा निकलता हो। सबऑर्डिनेटर यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हम यूज करेंगे जब दो ऐसे सेंटेंस जिनका मतलब पूरा पूरा ना निकलता हो। आगे चलते हैं। ग्रेट, ओके। सो आज जो हम सीखने जा रहे हैं, आज हम सीखेंगे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर हम बात करेंगे कंट्रास्ट, कंट्रास्ट यानी दो ऐसे सेंटेंस जो पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से भिन्न है, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, मैं आपको साथ ही साथ एग्जांपल्स भी बताता रहूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए, राइट। सो आज जो हम सीख रहे हैं बहुत ही आसान होगा, और आज ये वीडियो आप देखने के बाद आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आई कैन बेट इट। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, तो सिंपल सेंटेंस यानी जब कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं, दो भिन्न सेंटेंस होते हैं, या तो हम इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं या फिर इसके अलावा डेस्पाइट, दोनों का सेंस एक ही होता है, राइट। जैसे क्रिकेट खेलने के बावजूद या मेहनत करने के बावजूद, डेस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, राइट, कॉमा। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ या इंग्लिश में नहीं लिख सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट वर्किंग हार्ड, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब ये कैसा सेंटेंस है? इस सेंटेंस में हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ या फिर डेस्पाइट वर्किंग हार्ड आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी मेहनत करने के बावजूद भी मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये हमारा था सिंपल सेंटेंस, सिंपल। अब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हमें दो सब्जेक्ट चाहिए, दो हेल्पिंग वर्ब चाहिए और दो ही एक्शंस चाहिए, यानी वर्ब। जब हम कॉन्ट्रास्ट करके दो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो हम यट, बट, स्टिल, हाउएवर या नेवरदलेस का यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे? लेट्स सी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम चीजों को बहुत बारीकी से डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। ओके ओके ओके, मैंने आपको बताया कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो दो हमें क्या चाहिए, दो हमें सब्जेक्ट्स चाहिए, दो हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए और दो ही एक्शंस चाहिए, यानी वर्ब। आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, yet I cannot speak English। तो इस सेंटेंस में देखिए दो सब्जेक्ट हैं, आई, दो वर्ब हैं, वर्क एंड स्पीक, राइट। और हमने इसको किस कनेक्टर से यूज किया है? कंजंक्शन से, yet। मैं मेहनत करता हूं फिर भी मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। इसकी जगह आप स्टिल भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेम मीनिंग आएगा, सेम सेंस, बट भी यूज कर सकते हैं, हाउएवर भी यूज कर सकते हैं, राइट। हाउएवर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, हाउएवर का भी यूज कर सकते हैं, सभी का सेंस सेम है। आई वर्क हार्ड yet I cannot speak English well, I work hard still I cannot speak English well, I work hard but या फिर however I cannot speak English well। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, अब ये हमने कैसा सेंटेंस बनाया? कंपाउंड, यानी दो ऐसे सेंटेंस जिनका पूरा पूरा मीनिंग निकलता है। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ऐसा कंजंक्शन, कैसा कंजंक्शन? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें चाहिए।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, यानी दो, ऑल्दो या इवन दो, यानी ये हमें चाहिए। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है गाइस, आगे मैं आपको बहुत सारी चीजों को और डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो हम यही एग्जांपल देंगे, दोनों जो भी हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं। ऑल्दो ऑल्दो आई वर्क हार्ड, हालांकि मैं मेहनत करता हूं, ऑल्दो आई वर्क हार्ड आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो अब ये कैसा सेंटेंस है, ये हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहला देखो इसमें मेन क्लॉज, हालांकि मैं मेहनत करता हूं, फिर क्या नहीं कर सकता, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, although I work hard I cannot speak English। तो अब इस सेंटेंस में क्या है, एक हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज, एक है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी मेन क्लॉज एंड जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, दूसरा है हमारा डिपेंडेंट, यानी जो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड है, राइट। यहां पे हम ऑल दो की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं, इवन दो भी यूज कर सकते हैं, राइट, और दो भी यूज कर सकते हैं, इवन दो को हटा के। So today's video is going to be very interesting guys, so keep watching this video till the end। So अब हम बात करेंगे कंडीशन, यानी एक कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, विदाउट और बट फॉर, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, और, नाइदर और, नॉर, नीदर नॉर, लस्ट, अदरवाइज, एल्स और एल्स। कंडीशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए इफ या अनलेस। लेट्स सी, let's make a simple sentence, conditional sentence। कंडीशन बनाने के लिए मैं मेहनत करता हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आप कह रहे हैं सर आप सारे सेंटेंस नेगेटिव बना रहे हैं, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश किसके बिना, बिना मेहनत के, विदाउट वर्किंग हार्ड। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हमें तो ये नहीं पता था ये सिंपल सेंटेंस है, या ये सिंपल सेंटेंस है, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश विदाउट वर्किंग हार्ड। अगर आप इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो आइदर और नाइदर नॉर का यूज करेंगे। आइदर यू वर्क हार्ड और you cannot speak English, you cannot speak English। तो मैं आपको साथ के साथ एग्जांपल्स भी बता रहा हूं। अगर आप बनाएंगे यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो उसके लिए हम या तो इफ यूज करेंगे, इफ नॉट किसके बराबर होता है, इफ नॉट हमारा बराबर होता है अनलेस के। कुछ लोग इसमें ही भी कंफ्यूजन होते हैं, सर अनलेस का क्या मीनिंग होता है, इफ नॉट बराबर होता है अनलेस के। तो अगर आप मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड आप इंग्लिश बोल पाओगे। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो ऐसे बना लो, इफ यू डोंट वर्क हार्ड कॉमा you will not को शॉर्ट में बोलते हैं want, you want to speak English। अब इसको ऐसे बना सकते हैं, unless you work hard you want to speak English। so अब ये हमने किसकी बात की है, कंडीशनल यानी कंडीशन सेंटेंस की। आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करने वाले हैं रिजल्ट, रीजन
एंड पर्पस। लेट्स सी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो स्टे विद मी। रीजन, रिजल्ट एंड पर्पस। तो रीजन, रिजल्ट, पर्पस की बात करेंगे तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बिकॉज ऑफ, ड्यू टू या इन्फिनेटिव। पर्पस की बात करेंगे तो पर्पस के लिए, रीजन के लिए हम बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, रिजल्ट के लिए भी, और पर्पस के लिए बात करेंगे लाइक इन्फिनेटिव और वर्ब आईएनजी। तो लेट्स सी कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इन्फिनेटिव एंड वर्ब आईएनजी। ये सेंटेंस बहुत ही नया होने वाला है आपके लिए। आई एम श्योर कि आप यू विल बी सरप्राइज्ड। तो ये एग्जांपल ज्यादा ध्यान से देखने होंगे आपको। ओके, मैंने खाना खाया, आई टुक फूड, आई टुक फूड, I took food because of hunger, यानी भूख की वजह से, because of hunger, या because of being hungry, भूखे होने की वजह से। आईएनजी क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हर प्रपोजिशन के बाद में आईएनजी लगाते हैं, because of being hungry। अब इसको ऐसे बना सकते हैं, I took food due to hungry, दोनों का मतलब एक है। और ऐसे भी बना सकते हैं हम इस सेंटेंस को, being hungry, I took food, I took food। आप ऐसे बना सकते हैं, I climbed a tree because of seeing a tiger, because of seeing a tiger, seeing a tiger I climbed a tree, right? So just wait for a sec। So हम ऐसे भी बना सकते हैं। एंड अब हम बात करेंगे, अगर हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा, कंपाउंड सेंटेंस, तो या तो हम फोर, सो, देयरफॉर या हेंस का यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे? रीजन, रीजन आपको पता है, रिजल्ट, रीजन यानी इस वजह से मैंने ये काम किया, रिजल्ट यानी ये काम हुआ इसलिए इसका रिजल्ट ये है। पर्पस यानी किसी काम का पर्पस की वजह से। मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री। अब आई वॉज हंग्री, फिर अब रिजल्ट क्या था, इसलिए इसका therefore, क्या, फिर मैंने क्या किया, I took food, I took food। अब इसको ऐसे बना सकते हैं, I was hungry so I took food, I was hungry hence I took food, right? अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? एज, बिकॉज, सिंस, एज, बिकॉज एंड सिंस। इन तीनों का मतलब क्या होता है? क्योंकि, एज, बिकॉज एंड सिंस। सिंस का यूज हम सेंटेंस की शुरुआत में करेंगे, बाकी एज और बिकॉज का यूज हम सेंटेंस के बीच में भी यूज कर सकते हैं, यानी कनेक्टर्स हैं उनका ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम। देखिए, सिंस I was hungry, क्योंकि मैं भूखा था, since I was hungry I took food, I took food, because I was hungry I took food, as I was hungry I took food, right? So बहुत ही सिंपल है ये समझना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे you will understand it completely। I teach my student with these slides and they understand very well, right? So अगर इनमें से ऊपर वाले में से कोई भी नहीं, none of these above, टाइम, आइडिया, जनरल इन्फो, तो हम वर्ब आईएनजी का यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब फॉर्म्स का भी यूज करके। यहाँ पे WH क्वेश्चंस का यूज करेंगे
अगर इनमें से ऊपर से या तो कॉन्ट्रास्ट की बात नहीं कर रहे, कंडीशन, रीजन, रिजल्ट, पर्पस की भी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सेंटेंस पहले आपको मैं बना के दिखाऊंगा। ओके, it is taking some time, just give me a second. ओके, अगर मैं इनमें से ना तो कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है, ना कंडीशन, ना रीजन, रिजल्ट, पर्पस, तो हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? सीइंग अ लायन आई क्लाइंब्ड, सॉरी, क्लाइंब्ड अ ट्री। अब यहाँ पे शेर को देखकर मैं पेड़ पे चढ़ गया। यहाँ पे हम ये पार्टिसिपल है, इसकी मैं बात दूसरी वीडियो में करूंगा। सीइंग अ लायन आई क्लाइंब्ड द ट्री। अब यहाँ पे शेर को देखकर, यहाँ पे सीइंग यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? पार्टिसिपल के जैसे, एज एन एडजेक्टिव। सीइंग अ लायन आई क्लाइंब्ड द ट्री। अगर हम बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस तो कैसे बनाएंगे? I not only climbed a tree, but I also saw a tiger. अब इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, not only I saw a tiger, but I also climbed the tree. I not only climbed the tree, but also I saw a tiger. Right? अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? When I saw a tiger, I climbed the tree. So अब ये क्या है? Seeing a lion, I climbed the tree. I not only climbed the tree, but also I saw a tiger. When I saw a tiger, I climbed. पहला वाला सेंटेंस क्या है हमारा? सिंपल सेंटेंस। दूसरा वाला हमारा क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा वाला सेंटेंस हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। When I saw a tiger, I climbed the tree. तो there you have simple, compound, complex. यानी जब भी हम सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हमें सिर्फ किन बातों का ध्यान रखना है? हमें ये चार्ट आना चाहिए, यानी हमें कंजंक्शंस के बारे में, कनेक्टर्स के, जस्ट वेट, किस कनेक्टर्स को कब यूज करें। यानी सिंपल कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है तो यस बट स्टिल हाउएवर का यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो, इवन दो। सिंपल सेंटेंस बनाएंगे कंडीशनल है तो विदाउट बट फोर का यूज हम करते हैं जब हम इमेजिनेशन का यूज करते हैं। I would not have succeeded but for you. कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो दो डूअर, दो टाइम वर्ड, दो एक्शन, यानी दो सब्जेक्ट, दो हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, आइदर और, नाइदर नॉर, लेट्स, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये आपको अभी हम दूसरी वीडियो में यूज करेंगे। लेट्स, जस्ट, अदरवाइज, एल्स और अनलेस हमने बता दिया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के रीजन, रिजल्ट, पर्पस की बात करेंगे बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इंफिनिटिव, वर्ब, आईएनजी। अब ये इंफिनिटिव कैसे, पर्पस की बात कैसे करते हैं? टू का यूज हम इंग्लिश में पर्पस के लिए करते हैं। जैसे आई गो टू द पार्क टू प्ले। अब टू प्ले यहाँ पे किस लिए टू यूज कर रहा है? पर्पस, यानी हमारा किस पर्पस से जाते हैं पार्क के लिए? खेलने के लिए, टू प्ले। सो देयरफॉर हेंस, यानी कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे जब रीजन, रिजल्ट की बात करेंगे। एज इज, बिकॉज का यूज हम करेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है तो वर्ब, आईएनजी, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। राइट? एडजेक्टिव के जैसे नाउन यूज हो सकता है, एंड
not but only also as well as WH questions का यूज करेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे. So now there you have simple compound complex. So for now that's it. I'll see you with an amazing video next time. So bye bye, take care.